नमस्कार, आप देख रहे हैं द पीएम फैक्टर। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। एएसआई के सर्वे ने अयोध्या विवाद को सुलझाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। अब एएसआई ने ज्ञानवापी पर 839 पन्ने की सर्वे रिपोर्ट दी है। ये रिपोर्ट आने के बाद ज्ञानवापी में मंदिर या मस्जिद की बहस तेज हो गई है। टीवी9 भारतवर्ष ने 839 पेज की पूरी सर्वे रिपोर्ट सबसे पहले अपने दर्शकों को दिखाई थी। एएसआई की नई सर्वे के बाद सवाल उठ रहा है कि अयोध्या में रामलला विराजमान के बाद क्या एएसआई की सर्वे रिपोर्ट से महादेव को मूल स्थान मिल पाएगा? एएसआई सर्वे से अयोध्या का फैसला हो गया, ज्ञानवापी का अब क्या होगा? आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे शिवलिंग, वराह, हनुमान, कृष्ण, एएसआई को क्या क्या दिखा। मस्जिद से पहले इससे पहले यहाँ पे एक हिंदू मंदिर एग्जिस्ट करता था। ये एएसआई ने अपनी कंक्लूसिव फाइंडिंग दी है। हम लोग राम मंदिर बनाने में साथ थे, हमेशा साथ किया। अब बहुसंख्यक को सोचना चाहिए मुसलमानों के साथ क्या होना चाहिए। अब चाहिए कि काशी मुसलमानों को कि हिंदुओं को सुपुर्द कर दें। हमारा जो ताना बाना है भाईचारे का, एकता का ताना बाना है, उसको तोड़ने की साजिश है। कॉन्स्पिरेसी करके हमारी दूसरी मस्जिद तो कोई लोग लेना चाहते। एएसआई का रिपोर्ट का क्या है साइंटिफिक? कि जो पश्चिमी दीवार है इस तथाकथित मस्जिद की, ये पार्ट है एक प्री एग्जिस्टिंग हिंदू मंदिर का। साक्ष्य मिला है, साक्ष्य तो हम लोगों ने देखा था, आंखों से देखा था। वहाँ पे पुराने सिक्के मिले हुए हैं। हम लोग बहुत खुश हैं क्योंकि एक साक्ष्य मिल गया कि ये हमारा मंदिर है ज्ञानवापी, न कि मस्जिद। स्पष्ट है कि वो ज्ञानवापी हिंदुओं का मंदिर है और वहाँ मस्जिद नहीं है। मंदिर तोड़ के मस्जिदें बनाई गई, वहाँ पर तो मुस्लिम भाइयों को प्रेम पूर्वक ही उनको सौंप देना चाहिए। सोई किस्मत जाग रही है भारत सत्य सनातन की। मस्जिद से शिवलिंग बोल रहे हैं अपनी बात पुरातन की। इतिहास औरंगजेबों का हर पन्ना खोल दिखाएंगे। जहां हमारे शिव निकले हम मंदिर वहीं बनाएंगे। दानी औघड़दानी, हाय हाय औघड़दान। अरे बाबा दुआरे नंदी पुकारे, बाबा दुआरे नंदी पुकार, नंदी को दर्शन देना औघड़दानी, हाय हाय औघड़दानी। 22 जनवरी 2024। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यजमान बनकर अयोध्या के भव्य श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान किया तो लाखों लोग भावुक हो गए। एक 140 करोड़ भारतवासियों के लिए यह दिन ऐतिहासिक था। ये मौका तब आया जब एएसआई यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने अपनी वैज्ञानिक सर्वे रिपोर्ट पेश की। जब देश की सर्वोच्च अदालत भी अयोध्या में श्री राम की जन्मभूमि और प्राचीन राम मंदिर होने के साक्ष्यों से संतुष्ट हो गई, तो फाइनल फैसला हुआ और अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो गया। बाईस जनवरी 2024 को अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई। इससे 2 साल और 11 महीने पहले 13 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया था।
गंगा घाट से लेकर काशी विश्वनाथ के मंदिर तक भव्य काशी कॉरिडोर 50,000 वर्ग मीटर की उस जमीन पर बना है जहां मंदिर मस्जिद की जमीन को लेकर किसी तरह का कोई विवाद नहीं है। लेकिन ज्ञानवापी को लेकर विवाद है। ज्ञानवापी में सैकड़ों साल पुरानी मस्जिद है। या जिस जगह को मुस्लिम पक्ष वजू खाना कहता है, वहां ज्ञानवापी मंदिर का शिवलिंग है। ज्ञानवापी शुरू से मस्जिद ही है या 1669 में इसे प्राचीन हिंदू मंदिर को तोड़कर बनाया गया था। ज्ञानवापी के खंबे या दीवारें मस्जिद की हैं या इसकी पश्चिमी दीवार के पास श्रृंगार गौरी और हिंदू देवी देवताओं का स्थान है। अयोध्या की तरह ज्ञानवापी का विवाद भी सदियों पुराना है। हिंदू पक्ष का दावा है कि ज्ञानवापी मंदिर को 1669 में ध्वस्त किया गया, फिर मंदिर के पिलर और ढांचे पर मस्जिद बनाई गई। इसी मामले में 33 साल से मुकदमेबाजी चल रही है। बड़ा संयोग यह है कि एएसआई की वैज्ञानिक रिपोर्ट के बाद अयोध्या विवाद पर फाइनल फैसला नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री रहने के दौरान आया और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में ही ज्ञानवापी को लेकर एएसआई की सर्वे रिपोर्ट भी आ गई है। एएसआई रिपोर्ट के पेज नंबर 134 में इस बात का जिक्र है कि परिसर से मिले शिलालेख में 3 देवताओं के नाम मिले हैं, जैसे रुद्र, जनार्दन और उमेश्वरा। यही नहीं, इन शिलालेखों में महामुक्ति मंडप शब्द का भी जिक्र आया है। TV9 भारतवर्ष के पास 839 पन्नों के रिपोर्ट की वो कॉपी मौजूद है जिसे 92 दिनों के एएसआई सर्वे के बाद तैयार किया गया है। एएसआई के 839 पन्ने के सर्वे में 34 शिलालेख और 32 सबूतों का जिक्र है। एएसआई की सर्वे रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि जहां आज मस्जिद है वहां कभी प्राचीन मंदिर था। सर्वे रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि मंदिर को साल 1669 में तोड़कर मस्जिद का निर्माण किया गया। इस रिपोर्ट के मुताबिक ज्ञानवापी के अंदर मंदिर के ऐसे 32 सबूत मिले हैं जो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद नहीं मंदिर है। 34 ऐसे शिलालेख मिले हैं जो हिंदू धर्म के इतिहास से जुड़े हुए हैं। एएसआई की रिपोर्ट में बताया गया है कि ज्ञानवापी की शिलाओं पर 3 हिंदू अवतारों का जिक्र है। इसी रिपोर्ट में लिखा गया है कि ज्ञानवापी परिसर के अंदर करीब 300 देवी देवताओं के चिन्ह पाए गए हैं। एएसआई को सर्वे के दौरान 5000 साल पुरानी एक पश्चिमी दीवार मिली है, जो इस बात का प्रमाण है कि 4 सदी पहले बनी मस्जिद यहां किसी प्राचीन और भव्य इमारत की बुनियाद पर बनाई गई थी। एएसआई की सर्वे रिपोर्ट में मिले सबूतों ने अयोध्या में भव्य राम मंदिर का रास्ता साफ किया था। अब ज्ञानवापी पर भी एएसआई की सर्वे रिपोर्ट कह रही है कि यहां प्राचीन हिंदू मंदिर था। ज्ञानवापी की नींव, दीवारों और खंभों में मंदिर के सबूत मिलने से हिंदू पक्षकार आत्मविश्वास से भरे हैं। और सर्वे विरोध केवल इसीलिए किया गया था, सर्वे होगा तो सच्चाई सामने आ जाएगी। हुआ वही, रिपोर्ट आ गई और रिपोर्ट में जो कुछ हमने कहा था सब साबित हो गया है। और ये बात जो मूल रूप से थी कि हिंदू मंदिर तोड़ कर बनाया गया है, ये बात तो साबित हुई। और खाली एक चीज़ और बता दूं, ये रिपोर्ट ऐसा नहीं है कि मिस्टर आलोक त्रिपाठी एडिशनल डायरेक्टर साहब ने स्वयं तैयार कर दी। उनका पूरा पैनल है, उसमें 2 मुस्लिम भी हैं। हमने एएसआई की 839 पन्नों की रिपोर्ट को बारीकी से पढ़ा और डिकोड किया। अब आपको तस्वीरों के जरिए एक एक सबूत दिखाते हैं जो ज्ञानवापी में प्राचीन शिव मंदिर होने की गवाही दे रहे हैं। ये सारी तस्वीरें हमने एएसआई की सर्वे रिपोर्ट से ही निकाली हैं। सबसे पहले देखिए वो मार्बल स्लैब जो ज्ञानवापी के अंदर से मिला है और जिस पर श्री लिखा हुआ है। इसी के साथ एक और मार्बल स्लैब जिस पर राम लिखा हुआ मिला है।
यानी ज्ञानवापी में 2 ऐसी शिलाएं मिली जिस पर श्री राम लिखा है। एएसआई की रिपोर्ट के अनुसार ज्ञानवापी में सर्वे के दौरान एक हनुमान मूर्ति मिली जो 36 सेंटीमीटर ऊंची है। ज्ञानवापी परिसर में भगवान श्री कृष्ण की एक खंडित मूर्ति भी दिखाई दी जो 15 सेंटीमीटर ऊंची है। एएसआई की सर्वे रिपोर्ट के पेज नंबर 9 पर एक घड़ियाल की आकृति दिखाई गई है जो 42 सेंटीमीटर लंबा है। इसके अलावा एक और भगवान हनुमान की मूर्ति पाई गई है जो 21.5 सेंटीमीटर की है। साथ ही एक और शिवलिंग की आकृति जो 6.5 इंच ऊंची है। एक भगवान विष्णु की प्रतिमा भी ज्ञानवापी में सर्वे के दौरान मिली जो 27 सेंटीमीटर की है। एएसआई रिपोर्ट के पेज नंबर 24 पर एक गणेश जी की मूर्ति भी दिखाई गई है जिसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर बताई जा रही है। एक खंडित शिवलिंग जो 7 सेंटीमीटर ऊंचा है। एएसआई की रिपोर्ट के अनुसार यह भी ज्ञानवापी में मौजूद है। इसके अलावा 28 सेंटीमीटर ऊंची द्वारपाल की मूर्ति और 8.5 सेंटीमीटर की एक और गणेश प्रतिमा ज्ञानवापी परिसर में मिली है। जगह का जो धार्मिक स्वरूप है वो एक हिंदू मंदिर का है। एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा है कि 17वीं शताब्दी में यहाँ पे एक मंदिर को तोड़ा गया है। तो जब मंदिर को तोड़ा गया तो यहाँ तो धार्मिक स्वरूप एक हिंदू मंदिर का हुआ। और एएसआई ने ये भी फाइंडिंग दी कि इसके पीछे काफ़ी लार्ज एक हिंदू मंदिर था। वेस्टर्न वॉल हिंदू मंदिर की थी। हिंदू मंदिर के खंबे इस्तेमाल किए गए हैं। 350 से ऊपर की मूर्तियाँ मिली हैं। स्टोन का इंस्क्रिप्शन मिला है। शिवलिंग मिला है। गदा मिला है। अलग अलग देवी देवताओं की मूर्तियाँ मिली। तो क्या ये किसी मस्जिद में मिलती हैं? ये मस्जिद नहीं है, एक मंदिर परिसर था जिसको मस्जिद का रूप देने की कोशिश की गई है और इसलिए इसका धार्मिक स्वरूप एक हिंदू मंदिर का है। एएसआई की रिपोर्ट मिलने के बाद हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने दावा किया कि ज्ञानवापी में साक्ष्यों को मिटाने की भरपूर कोशिश की गई, लेकिन सच को छिपाया नहीं जा सका। एएसआई की रिपोर्ट में हिंदू मंदिर होने के सबूत मिले तो ज्ञानवापी की तीनों याचिकाकर्ता क्या बोली, ये भी सुन लीजिए। वहाँ पे पुराने सिक्के मिले हुए हैं, पुराने अति प्राचीन सिक्के, टूटे हुए खंडित जो हम लोग के मूर्ति मंदिर के जो अवशेष होते थे, टूटे हुए खंडित मूर्तियाँ मिली हुई हैं, शिवलिंग मिले हुए हैं, अर्धा मिला हुआ है, कई ऐसी संस्कृत भाषा में लिखे हुए और कई भाषाओं में लिखे हुए, ये साबित करते थे सारे भाषाओं में। वो समझ लीजिए एक मस्जिद जो करके वो लोग बैठे हैं, एक जो गुम्बद वहाँ पे सिर्फ बना जो हमारे गुलामी का प्रतीक है, वो गुम्बद सिर्फ ऊपर बना हुआ है, वो गुलामी का प्रतीक है। वो हम लोग साबित करने में आज कहीं ना कहीं थोड़ा जो है सही हो पाए हैं। पश्चिमी दीवार के जो हम लोग ड्योढ़ी कहते हैं, उस ड्योढ़ी पे नंदी भगवान बने थे और वहीं पे उन लोग का 2 कब्र है। उस कब्र का जब मिट्टी हटाया गया तो वहाँ ठीक नीचे 1 फीट पे चौकोर अर्घा मिला है। औरंगजेब का टूटा हुआ शिलापट भी मिल गया है जो फरमान किए थे कि इसको मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया जाए, वो भी एक साक्ष्य मिल गया है। बहुत से साक्ष्य मिले वहाँ पे, शिवलिंग मिले हैं, बहुत से सिक्के मिले हुए हैं, बहुत से प्रमाण हैं। अब हम आपको बताते हैं ज्ञानवापी के अंदर ऐसे कौन कौन से हिंदू धर्म के निशान मिले हैं जो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि ज्ञानवापी मंदिर है। ज्ञानवापी की दीवारों पर कन्नड़, तेलुगु, देवनागरी और ग्रंथा भाषाओं में लेखनी मिली है। इसके अलावा भगवान शिव के 3 नाम भी मिले हैं और ये नाम हैं जनार्दन, रुद्र और ओमेश्वर। इसके अलावा ज्ञानवापी के अंदर कई जगह ऐसी हैं जहां हिंदू धर्म से जुड़े प्रतीक चिन्ह बने हुए हैं और एएसआई की रिपोर्ट के अनुसार इनमें यह साबित होता है कि मंदिर को तोड़ने के बाद साक्ष्यों को मिटाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन फिर स्वास्तिक, ओम, कमल, घंटी, नाग देवता और त्रिशूल जैसे चिन्हों को पूरी तरह मिटाया नहीं जा सका और ये सारे निशान एएसआई को अपने सर्वे के दौरान मिल गए। जब हिंदू पक्ष में सारे सबूत हैं और मुस्लिम पक्ष में कोई सबूत ही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में स्पष्ट है कि वो ज्ञानवापी हिंदुओं का मंदिर है और वहाँ मस्जिद नहीं है। जो मस्जिद के नाम लेते हैं गलत है। इस मस्जिद की हकीकत जानने के लिए एएसआई ने यहाँ पर जीपीआर सर्वे किया, यानी वो सर्वे जिससे धरती के नीचे मौजूद आकृतियों का पता चलता है। अब आपको 10 वो बातें बताते हैं जो साबित करती हैं कि ज्ञानवापी 100% प्राचीन शिव मंदिर है। एएसआई का सर्वे कहता है कि एक मंदिर के ऊपर मस्जिद को बनाया गया। मस्जिद से पहले यहाँ एक बड़ा भव्य हिंदू मंदिर था
2 सितंबर 1669 को हिंदू मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया और ये सब हुआ था औरंगजेब के कहने पर। इतना ही नहीं, इसके बाद ध्वस्त किए गए मंदिर के अवशेषों से ही मौजूदा मस्जिद का निर्माण किया गया। उसमें यह भी बताया गया है कि ज्ञानवापी की पश्चिमी दीवार दरअसल मंदिर का ही हिस्सा है, जिसे 5000 साल पहले नागर शैली में बनाया गया था। सर्वे के दौरान पूरे परिसर में 32 जगह ऐसी मिली है जहां मंदिर के साक्ष्य पाए गए हैं। मस्जिद में जो खंबे मिले हैं वो भी हिंदू मंदिर के खंबे हैं। इन खंबों से भी हिंदू धर्म से जुड़े चिन्ह और नक्काशी को मिटाने की पूरी कोशिश की गई। ज्ञानवापी पर सर्वे रिपोर्ट सामने आते ही पूरे देश में सियासी पारा हाई हो गया। AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने ASI की रिपोर्ट पर विरोध जताते हुए लिखा, ये पेशेवर पुरातत्वविदों या इतिहासकारों के आगे एकेडमिक जांच में टिक नहीं पाएगी। ये रिपोर्ट अनुमान पर आधारित है और वैज्ञानिक अध्ययन का मजाक उड़ाती है। जैसा कि एक विद्वान ने एक बार कहा था, ASI हिंदुत्व की दास है। 92 डेज के सर्वे में वो कभी भी मौजूद नहीं थे, तो सर्वे के बाद एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे देना वो तो उनकी अपनी मर्जी हो सकती है, पर उसका लीगल कोई बैकिंग नहीं है। ASI की सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक हो चुकी है। रिपोर्ट में मंदिर के प्रमाण होने का दावा है, तो क्या काशी विश्वनाथ के अपने मूल निवास पर लौटने का रास्ता साफ हो चुका है? इस सवाल पर फैसला अदालत को ही करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।